Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 is passed by Lok Sabha be taken into consideration. The motion is adopted. तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सभापति महोदय का प्रस्ताव किया जाए। I debate the bill is passed. दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम बेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। 1 साल 2 महीने 13 दिनों तक जिस कृषि कानून के खिलाफ देश में जबरदस्त बवाल मचा हुआ था ना, 26 जनवरी को लाल किला हिंसा हुई थी, दंगा हुआ था, दिल्ली को बंधक बनाकर रखा गया था, दुनिया में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का एजेंडा चलाया गया था, दुकानें खोल ली गई थी। वही कृषि कानून आज 439 दिन बाद, 439 डेज, 439 दिन बाद संसद ने वापस ले लिया है। तारीख 17 सितंबर 2020 कृषि कानून पास हुए थे और दूसरी तरफ 14 महीने 13 दिन बाद संसद में ये कृषि कानून वापस ले लिए गए। ये 2 तारीखें, जिस रास्ते आया कानून उसी रास्ते वापस चला गया। आज संसद में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर संसद ने मोहर लगा दी। लेकिन कृषि बिल से शुरू किसान आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब किसानों की मांग है कि एमएसपी यानी कि फसलों के समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लाया जाए। राकेश टिकैत ने धमकी दी है कि सरकार को 26 जनवरी से पहले यह मुद्दा निपटाना होगा, नहीं तो पिछले साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा। वो धमकी दे रहे हैं एक बार फिर से। अब किसान जिस एमएसपी कानून की मांग को लेकर अड़े हैं ना, अगर वो कानून आया तो सरकार के सालाना बजट का करीब 60%, 60% सिर्फ एमएसपी देने में निकल जाएगा। ये एक आर्थिक गणित हम आपको समझा रहे हैं, देखिए इसको समझिएगा। सरकार का जो सालाना बजट है वो है 30 लाख करोड़ का। बहुत ध्यान से समझिएगा, 30 लाख करोड़ का साल का सरकार का सालाना बजट है। अगर ये एमएसपी कानून आ जाता है तो 17 लाख करोड़ सिर्फ एमएसपी में निकल जाएगा। यानी कि एमएसपी कानून आया तो देश दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच सकता है आर्थिक रूप से। एमएसपी से देश पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, विदेश से अनाज आयात बढ़ सकता है, क्योंकि जब कानूनी बाध्यता होगी कि इससे कम में खरीदा नहीं जा सकता और उससे कम में खरीदने पर सजा होगी, तो व्यापारी किसानों से नहीं खरीदेगा, आयात होगा, इंपोर्ट होगा, महंगाई बढ़ने का खतरा, महंगाई बढ़ सकती है। मतलब आप समझिए, और गरीब होने का खतरा, बाजार पूरी तरह से अस्थिर हो सकता है। लेकिन एमएसपी की मांग की जा रही है, ऑपोजिशन की तरफ से भी, किसानों की तरफ से भी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। इसको लेकर अब हंगामा भी हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जिस कानून को लाने के बारे में नेहरू से लेकर इंदिरा और फिर मनमोहन सरकार तक नहीं सोच पाई, 70 साल तक उसको नहीं लाया गया, कोई सरकार नहीं लेकर आई, उस कानून को लाने के लिए अब अचानक से ये जिद क्यों? न्यूनतम मूल्य पर अधिकतम राजनीति का ही क्या ये नतीजा है? बात करेंगे सुधांशु त्रिवेदी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वो मेरे साथ अलका लांबा जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी, कृष्णवीर चौधरी जी हैं, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, और शिव कुमार जी होंगे हमारे साथ, किसान नेता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अलका लांबा जी, जो आपकी शिकायत है कांग्रेस पार्टी की कि चर्चा नहीं हुई, बीजेपी पूछे कि बिल लाया जाता है, जब बिल पास होता है तो चर्चा, तो ठीक है, बिल वापसी पर कैसी चर्चा? अलका लांबा। नहीं, संसद तो अमन जी चर्चा के लिए बनी हुई है ना, और वापसी जब आप ले रहे हैं तो सब देश जानना चाहता है अपने सांसदों के माध्यम से कि वापसी के कारण आप बताइए,
कि मात्र आपके जो विधायक प्रवक्ता टीवी चैनलों पे जा जाके कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग थी, देश के को खतरा था, उसमें खालिस्तानी पाकिस्तानी मिल गए थे इसलिए वापस लिया गया। तो इस बात को जो प्रवक्ता टीवी पे कह रहे हैं, संसद में अपने बयान में आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री जी बोल रहे कानून वापस क्यों लिया है। और अमन जी आपने बताया, मैं प्लीज आपके आंकड़ों पर बात करती हूँ, 30 लाख करोड़ सालाना बजट सरकार का। आपने कहा एमएसपी लागू होगी तो 60% यानी कि 17 लाख करोड़ चला जाएगा और अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा जाएगी। आज हमारी अर्थव्यवस्था बिना एमएसपी पे के कहां खड़ी है मैं पूछना चाहती हूँ। कहां है हमारी जीडीपी? कौन सी अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? जब एमएसपी लागू नहीं है तब देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, माइनस में चली गई, डबल डिजिट में। वो उठा नहीं पा रही क्योंकि नीति नहीं है, नियत नहीं है। और आपसे मैं फिर कहूं, संसद में चर्चा तो होगी। आपने गिनाया 439 डेज के बाद वापस लिया। अगर 439 डेज के बाद आप अपनी गलती मान रहे हैं, माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री जी को शर्म क्यों आ रही है? अगर इतने दिन ना बिताए होते तो 700 किसान अपनी जान से हद नहीं होते। आपने कितने किसानों पर झूठी एफआईआर डाली है? किसान क्या मांग रहा है? वो एफआईआर वापस ली जाए, शहीद किसानों को शहीदी का दर्जा और मुआवजा दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून 2014 में, मोदी जी का भाषण आपके पास नहीं है 2011 का, मैं आपको देती हूँ, सुनवाइएगा, प्लीज सुनवाइएगा। सही कहा, 70 सालों से एमएसपी नहीं आया। अब क्यों? अब इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में ये कहा था कि मैं 2011 में जब मुख्यमंत्री था, कमेटी का अध्यक्ष था और मैंने फार्मूला दिया था और ये एमएसपी आना चाहिए, ये लूट खसोट बंद होनी चाहिए, तो लोगों ने उन्हें वोट दिया। वोट ही नहीं, पूर्ण बहुमत की सत्ता सौंप दी। धोखा कौन कर रहा है? किसके घोषणा पत्र में एमएसपी था? भाजपा के। सत्ता में कौन है? भाजपा है। करना किसको है? भाजपा को, नरेंद्र मोदी जी को। और सवाल कांग्रेस से किए जा रहे हैं। 8 साल निकल गए, डबल आपने कहा तक इनकम हो जाएगी। 8 साल निकल गए, 2 साल बचे हैं, 22 और 23, 24 में चुनाव है। कहां है डबल इनकम? और अर्थव्यवस्था का हवाला मत दीजिए। एमएसपी नहीं है फिर भी अर्थव्यवस्था का क्या है वो आपके सामने। और किसान धमकी नहीं दे रहे। अमन जी ध्यान से सुनिएगा, किसान धमकी नहीं दे रहे, लोकतांत्रिक तरीकों से अपने हक मांग रहे हैं, जिसके सामने कोर्ट को भी झुकना पड़ा। कोर्ट ने कहा मैं इनका आंदोलन बंद नहीं करवा सकता हूं, ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। कमेटी बनाई, कानून पे रोक लगा दिया और ये सितंबर में पार्लियामेंट से कानून नहीं लाया गया। अमन जी याद करिए, जून 2020 तालेबंदी में चोर दरवाजे से अध्यादेश के माध्यम से थोप दिया गया, बिना चर्चा के थोप दिया गया। सबक नहीं लिया सरकार ने, तब भी चर्चा नहीं थी। खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सरकार को, किसानों को, देश को। और आज भी अगर चर्चा नहीं करते, खामियाजा देश को, सरकार और किसानों को ही भुगतना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी जुड़े नहीं है तो मैं आपसे सवाल ले लेता हूं। आपने बीजेपी के मैनिफेस्टो का जिक्र किया, उसमें एमएसपी था, ठीक, और ये मोदी ने माफी मांगी क्योंकि वो बिल ठीक से नहीं समझा सके। उनके मैनिफेस्टो में एमएसपी था, उन्होंने लागू नहीं किया, इसलिए उनको माफी मांगनी पड़ी, ठीक। आपके मैनिफेस्टो में एपीएमसी रिपील का वादा आपने किया था, आप लोगों ने माफी मांगी। 2019 के मैनिफेस्टो में आपने एपीएमसी, पूरा सवाल सुनिएगा, पूरा सवाल सुनिएगा, मोदी जी ने माफी मांगी, वो ठीक से बिल नहीं समझा सके, इस वजह से आप लोगों ने माफी मांगी कि यही काले कानूनों, कथित काले कानूनों को हम लागू करवाना चाह रहे थे। 2019 के मैनिफेस्टो में एपीएमसी रिपील आपने भी बोला था, क्या आपको नहीं माफी मांगनी चाहिए कि हमने गलत वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में? फिर सुधांशु त्रिवेदी अभी आप जुड़ गए, वो भी सुन रहे हैं आपको, अब आप बोलिए। मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए आप पहले सत्ता में थे, 10 साल रहे, आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, एमएसपी पे आप सहमति नहीं बना पाए, बिल नहीं ला पाए और आपकी सरकार चली गई। अब आपको लोगों ने वोट नहीं दिया क्योंकि अब एक नया चेहरा आपके साथ था जिसका नाम था नरेंद्र मोदी, जो ये कह रहा था मुझे दीजिए बहुमत, इन्हें बाहर करिए, मैं एमएसपी पे कानून लाकर 2011 से कह रहे थे 14 तक मैं दूंगा। अब उन्हें दे दिया बहुमत, अब धोखा अब कौन कर रहा है? हमें तो खामियाजा चलिए भुगतना पड़ा, हमारे पास तो बहुमत था ही नहीं। आपकी, चलिए ये अच्छी बात है, आप इतना मॉडेस्ट होके ये मान रही हैं कि वो आपकी गलती थी, यही बहुत है, ये अच्छी चीज। आप भी माफी मांग रही है, मतलब किसानों को उनका हक न्यूनतम समर्थन नहीं देना चाहता, ये साफ है। उन्हीं का भाषण अलका जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत मॉडेस्ट हैं, आप कम से कम ये मान रही हैं कि हाँ 2019 में एपीएमसी रिपील जो हमने वादा किया था वो हमारी गलती थी, और आप माफी मांग लीजिए। फिर बीजेपी ने माफी मांगी, मोदी आप भी माफी मांग लीजिए, जो हमने मैनिफेस्टो में वादा किया था वो हमारी गलती थी, माफी मांग लीजिए।